जय श्री राधा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज भाई जी कहते हैं कि हमें सदा भगवत परायण होकर रहना चाहिए। उन्होंने एक प्रसंग कहा है, दक्षिण भारत में दो भक्त हुए स्त्री पुरुष, जिसमें एक का नाम था राका, दूसरे का नाम था बाका। राका पति था, बाका उनकी पत्नी थी। वे अत्यंत दरिद्र थे, भगवान के परम भक्त थे। उनको भगवान का ही आश्रय था। हम लोग कई जगह भूल कर जाते हैं जब हम यह मानते हैं कि धन से, पद से, अधिकार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के सुखों से भगवान की कृपा का नापतोल होता है। पता नहीं भगवान की कृपा कब किस रूप में आएगी। इसी रूप में आए सो बात नहीं है, उनके विनाश के रूप में भी आती है। जब भगवान की कृपा का वह अवलंबन करता है तब सब जगह भगवान की कृपा देखता है, वह वस्तु नहीं देखता है। वस्तु की प्राप्ति में कृपा हो सकती है और वस्तु के विनाश में भी कृपा हो सकती है, इसलिए वस्तु का कोई महत्व नहीं है। जो संसार से अनजान है, लोग जिनको तुच्छ मानते हैं, वे भगवान के परम भक्त हो सकते हैं। इसे कौन जानता है। राका बाका ऐसे ही थे, उन्हें कोई नहीं जानता, परंतु वे भगवान के परम भक्त थे। वे रोज़ दोनों जंगल में जाकर लकड़ी लाते थे और लकड़ी का बोझा इतना कि जिससे उनका कार्य चल जाए। उनमें कोई संग्रह भोग की आसक्ति नहीं थी, अधिक लाकर जमा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। लकड़ी का एक बोझा लाते, उस बोझे को बाजार में बेच देते, उससे जितना पैसा मिलता उसमें से आधे पैसे दूसरे को दे देते। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि कमाई का दशांश दान दे देना चाहिए। राका बाका उस आधे पैसे से अपना पेट भरते और रात दिन भगवान का भजन करते। ऐसे लोग सबसे ऊंचे हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जो श्रद्धावान है और जो अंतरात्मा से मुझको भजते हैं, वे सारे योगियों में परम योगी हैं। नामदेव जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उनके दारिद्र्य को देखा कि पहनने को कपड़ा नहीं, बैठने को जगह नहीं, सोने को झोपड़ी नहीं, इतनी दरिद्रता थी। तब एक दिन नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, आपके इतने भक्त हैं, आपके प्रेमी हैं, इनको इतना दारिद्र्य, इनकी यह दशा, आपसे इसे कैसे देखा जाता है। भगवान ने कहा, इनकी यह दशा देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं इनके साथ साथ रहता हूँ, जहाँ बहुत है वहाँ नहीं रहता। नामदेव जी ने कहा, महाराज आप रहते तो हैं, परंतु ये बेचारे भूखों मरते हैं, आप सोचिए। भगवान ने कहा, ये लेते नहीं, इनको दूसरी चीज़ से प्रेम नहीं है, आप देकर तो देखिए। नामदेव जी ने कहा। भगवान ने कहा, अच्छा तुम देखना, कल सवेरे ये जब लकड़ी काटने जाएं, उस समय रास्ते में तुम अमुक जगह खड़े हो जाना। उन्होंने कहा ठीक है। जब वे जंगल जाने लगे तब भगवान ने अपनी माया से एक सोने की मोहरों की थैली भरकर वहां डाल दी। उसका कपड़ा पारदर्शी था, मोहरें बाहर से दिखती थी। राका जी मस्त होकर भगवान का कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। उन्हें बाहरी होश था नहीं। उनका पैर उस थैली पर पड़ा। पैर पड़ते ही छन्न की आवाज़ हुई। आवाज़ होने पर उन्होंने देखा कि सोने की मोहरें थीं। तब वह जल्दी जल्दी उस पर धूल डालने लगे। इतने में बाका जी भी आ पहुंची। उन्होंने कहा, सरकार क्या कर रहे हैं, यह धूल क्यों डाल रहे हैं, बताइए तो। उन्होंने कहा, इसलिए धूल डाल रहे हैं कि ये सोने की मोहरें थीं, इन्हें देखकर कहीं तुम्हारा मन विचलित ना हो जाए, इसलिए धूल डाल रहा हूँ। बाका जी बड़े आश्चर्य से बोली, इस धूल पर धूल डालने से क्या लाभ। राका जी ने तो समझा कि मोहरें हैं, धूल डाल दें, परंतु बाका जी समझती हैं कि यह धूल है, फिर आप धूल पर धूल क्यों डालते हैं। वे आगे गए। तब वहाँ भगवान ने लकड़ी के बोझे बांधकर रख दिए थे। इनके मन में आया कि इसे तो कोई बांध गया है, इन लकड़ियों को हम कैसे लें, यह तो उनकी चीज़ है, दूसरे का हक कैसे लें। वे लौट गए। बाका जी कुछ बोली नहीं, लेकिन राका जी ने कहा, देखो इन मोहरों को देखने का यह फल मिला कि आज भूखे रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार की किसी वस्तु के होने न होने से भगवत कृपा का सरोकार नहीं है। एक विशाल संपत्ति के स्वामी सम्राट पर
भगवान की कृपा हो सकती है और उससे भी कहीं अधिक कृपा एक दरिद्र पर हो सकती है। जिसके पास कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु के होने ना होने से भगवान की कृपा तय नहीं होती। हृदय में भगवान के प्रति जिसके मन में महान कृतज्ञता भरी है, जो पल पल में भगवान के प्रति अपने को समर्पित करता है, जो भगवान के राजी में राजी है, जिसको भगवान का मनोरथ पता है, जो भगवान के मन की बात निरंतर करता रहता है, जो भगवान के सिवा और किसी को जानता मानता नहीं है, इस प्रकार का जो भगवान का प्रेमी है, उसके लिए संसार की किसी वस्तु का कोई लोभ नहीं। अगर वस्तु आती है तो वह समझता है कि भगवान की चीज़ सेवा के लिए मिली है, ईमानदारी सेवा करो, ईमानदारी से सेवा करो। और जाती है तो वह समझता है कि भगवान की चीज़ थी, भगवान ने ले लिया, वह अब हमें अपनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। यह बड़े आनंद की बात है। वे दें तो आनंद और लें तो भी आनंद, हमें तो केवल उनकी चाकरी में रहना है। जय जय श्री राधा।